नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। मैथ्स के अंदर अपना सीरीज चल रही थी आर्मी मैथ्स टॉप 300 प्लस क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आर्मी मैथ के लिए टॉप 300 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनए, फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 300 प्लस क्वेश्चन की सीरीज में कंप्लीट मैथ के कंप्लीट सभी टॉपिक के हर टाइप के क्वेश्चन आपको मैं कवर करवाने वाला हूं। अगर आप ये 300 प्लस क्वेश्चन कवर करते हैं तो जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाएंगे तो मोस्टली आपको क्वेश्चन इस सीरीज से मिलेंगे। इस सीरीज की ये है क्लास नंबर 4। 3 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मैथ्स टॉप 300 प्लस क्वेश्चन नाम से एक सीरीज मिलेगी। उस सीरीज में आपको सभी क्लासें मिल जाएंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने 27 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। लास्ट क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। चारों ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शानदार तरीके से करने वाले हैं। देखिए 20% को अगर मैं भिन्न में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा। 20% को भिन्न में बदलो तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो 20/100, 20/100 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/5 लिख सकता हूं। क्लियर है क्या? मतलब 20% को भिन्न में क्या लिखेंगे, 1/5। ये 20% है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग लगाएंगे, 20 के पहाड़ से काट देंगे, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, 1/5 आता है। मतलब पहले 5 था, एक की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। दोनों में क्या है, ये मान लो लंबाई और ये है चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई में दोनों में 20% की वृद्धि। मतलब पहले आपकी लंबाई कितनी थी, 5, एक की वृद्धि होगी, अब लंबाई कितनी होगी, 6। पहले आपकी चौड़ाई कितनी थी, 5, एक की वृद्धि हो गई मतलब 6। 20% को क्या लिख दिया, 1/5। 1/5 का मतलब पहले 5 था, एक की वृद्धि हो गई, मतलब 20% की वृद्धि, मतलब एक की वृद्धि हो गई। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई। 5 को 5 से गुणा करें कितना आएगा, 25 आएगा। क्लियर है? वृद्धि होने पर मतलब 20% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 को 6 से गुणा करें कितना आएगा, 36 आएगा। पहले आपका क्षेत्रफल कितना था, 25, अब कितना हो गया, 36। कितने की वृद्धि हो गई, 11 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 11 की वृद्धि हो गई। अब आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 11 की वृद्धि हुई है। किस पर, पहले कितना था, ये 25 था, मतलब 25 पर वृद्धि हुई है 11 की, तो बट्टे में आएगा 25 और प्रतिशत में पूछा इसलिए 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए 25 के पहाड़े से 100 कट गया, 25 चौके 100, 11 को 4 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 44% आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 44%। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने था। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। 300 प्लस क्वेश्चन की सीरीज में आपको मैं कंप्लीट क्या करवाने वाला हूं, सभी टॉपिक के सभी टाइप के क्वेश्चन, प्लस में आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके क्वेश्चन, प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, सभी के सभी क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29। एक आयत की सभी भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक आयत की सभी भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए। एक आयत की सभी भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल
हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने रखूंगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 2 गुना, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 3 गुना, और ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 4 गुना, और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 8 गुना। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ सोचना है, एक आयत की सभी भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, मतलब कितना हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए कोई आपका यह है आयत। आयत क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सभी भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए। मान लीजिए पहले आपने चौड़ाई 1 माना था, लंबाई 2 मान रखा था, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 2 को 1 से गुना करें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, सभी भुजाओं को दुगुना कर दिया गया, मतलब चौड़ाई आपने दुगुनी कर दी तो चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है। लंबाई कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी, 2 थी, अब कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है क्या। तो अब क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 4 को 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो पहले आपका क्षेत्रफल था 2, अब हो गया 8, कितने गुना हो गया, 4 गुना हुआ या नहीं हुआ। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। देखिए एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, क्या दे रखा था क्वेश्चन में, एक आयत की सभी भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। पहले मान लीजिए चौड़ाई आपने 1 माना था, लंबाई 2 माना था, तो क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, 2 को 1 से गुणा करें कितना आएगा, 2 आएगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि सभी भुजाओं को दुगुना कर दिया, मतलब चौड़ाई को भी दुगुना कर दें। चौड़ाई पहले 1 थी, अब कितनी होगी, 2, मतलब दुगुनी होगी। लंबाई पहले 2 थी, दुगुना मतलब 4 हो गया। अब क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई 8, पहले 2 था, अब क्षेत्रफल 8 है, कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आपके सामने रखूंगा, जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करना है। आप सभी को कोशिश करना है, और जब भी आप मेरी क्लास लेने पहुंचो तो सभी के हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए। आप सभी को कोशिश करना है, अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो आप मैथ नहीं सीख सकते। और आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एक आयत की लंबाई 16 मीटर है। एक आयत की लंबाई 16 मीटर वह विकर्ण 20 मीटर, विकर्ण 20 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, चारों ऑप्शन आपके सामने रखने वाला हूं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 320 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 192 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 240 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 324 मीटर स्क्वायर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। एक आयत की लंबाई कितना है, 16 मीटर, विकर्ण कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्षेत्रफल क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 30 का आसान सा क्वेश्चन है। देखिए विकर्ण दे रखा है, लंबाई आपको दे रखा है, क्षेत्रफल आपसे पूछा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां पर लंबाई आपको दे रखा है, लेकिन क्या करना होगा, चौड़ाई निकालना होगा। अब क्वेश्चन यही उठता है कि चौड़ाई कैसे निकालें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्या दे रखा है, लंबाई आपको 16 मीटर दे रखा है, विकर्ण की लंबाई आपको दे रखा है 20 मीटर, आपसे पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सभी को पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन क्वेश्चन में लंबाई तो दे रखा है लेकिन चौड़ाई नहीं दे रखा। अब चौड़ाई कैसे निकालेंगे, एक चीज और दे रखा है विकर्ण, तो विकर्ण की सहायता से निकाल देंगे। देखिए विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है क्या सभी को, विकर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर के बराबर होता है।
अब देखिए विकर्ण कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, मतलब 20 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। यहां पर आपको लंबाई दे रखा है, लंबाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, प्लस क्या हो जाएगा चौड़ाई स्क्वायर। अब अपने को निकालना है चौड़ाई, क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 400 माइनस 256, 400 माइनस 256, और इसका कर देंगे वर्गमूल, क्योंकि इसके ऊपर जो स्क्वायर था इसको हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्गमूल कर देंगे। तो इससे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर कट जाएगा। अब चौड़ाई आपका कितना आ जाएगा, 400 में से 256 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 144, 144 का वर्ग कितना होता है 12 होता है। तो आपकी जो चौड़ाई है वो कितना आ गया 12 आ गया, चौड़ाई कितना है 12 मीटर आ गया। अब देखिए आपसे क्या पूछा था कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा था क्षेत्रफल बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए लंबाई आपके सामने है 16, चौड़ाई आपके सामने कितनी आ गई 12, इनको गुणा करेंगे तो 12 छिके हो गए 72 का 2 कैरी 7, 12 एकम 12 और 12 और 7 कितने हो गए 19, 192 मीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, 192 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का भी, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। हर टॉपिक के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे और हर टाइप के क्वेश्चन, इस 300 प्लस क्वेश्चन की सीरीज में हर टाइप के क्वेश्चन आपको मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आयत से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 आपको दे रखा है, एक आयत का परिमाप 1200 मीटर, एक आयत का परिमाप 1200 मीटर है, एक आयत का परिमाप 1200 मीटर, वह चौड़ाई 200 मीटर है, चौड़ाई 200 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, आपको कोशिश करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, एक आयत का परिमाप 1200 मीटर है, चौड़ाई आपको दे रखा है 200 मीटर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यहां पर आपको चौड़ाई दे रखा है लेकिन लंबाई नहीं दे रखा, तो लंबाई किसकी सहायता से निकालेंगे, परिमाप और चौड़ाई की सहायता से। आप जानते हैं परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई आप 1200 मीटर रखेंगे तो लंबाई और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ जाएगा 600। 600 में से 200 घटा दें कितना बचेगा 400, 400 आपका क्या आ जाएगा लंबाई आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। एक आयत का परिमाप आपको दे रखा है 1200 मीटर, चौड़ाई आपको कितना दे रखा है 200 मीटर दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। बच्चे को बताया कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यहां पर चौड़ाई दे रखा है लेकिन लंबाई नहीं दे रखा, तो क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। परिमाप किसके बराबर होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, L प्लस B बराबर क्या रख सकते हैं 1200 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 2 को आगे भेजेंगे, ये गुणा में आगे किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो L प्लस B 1200 में 2 का भाग लगाएंगे, ये इस तरफ था, आगे जाके भाग का हो जाएगा। 1200 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 600, मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है 600 है। चौड़ाई कितना दे रखा है 200 मीटर, तो चौड़ाई आपको 200 मीटर दे रखा है, तो लंबाई कितना आ जाएगा 600 माइनस क्या कर देंगे 200, तो कितना आ गया, लंबाई आपके सामने आ गया 400। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, आपसे क्या पूछा था, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमने निकाल लिया कितना है 400 है, चौड़ाई कितना है 200 मीटर, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इनको गुणा कर देंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 4 जीरो लग जाएंगे। क्लियर है क्या सभी को, 4 दूनी 8 और 4 जीरो लग गए, 80,000 मीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आयत से संबंधित, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर।
आयत से संबंधित एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, सभी को आंसर कमेंट करना है। लास्ट क्वेश्चन है आयत से संबंधित 300 प्लस की सीरीज में मैंने आपको वर्ग से संबंधित क्वेश्चन, वर्ग से संबंधित क्वेश्चन और आयत से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर के लिए आपके सिलेबस में बनते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक आयताकार मैदान का परिमाप। क्वेश्चन दे रखा आपको, एक आयताकार मैदान का परिमाप, एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है। कितना दे रखा है? परिमाप आपको दे रखा है 480 मीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। कितना दे रखा है? 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है और शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आंसर कमेंट करने की एक बार कोशिश करें। एक आयताकार मैदान का परिमाप आपको कितना दे रखा है? 480 दे रखा है। तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना होगा? परिमाप का आधा। क्योंकि परिमाप कैसे निकालते हैं? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी आ जाएगी? लंबाई और चौड़ाई का योग कितना हो जाएगा? परिमाप का आधा हो जाएगा। तो परिमाप 480 है, तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। 480 का आधा कितना हो जाएगा? 240। मतलब लंबाई और चौड़ाई 240 है। अनुपात आपको दे रखा है 5:3। तो अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 5 और 3 8। 8 अनुपात का मान किसके बराबर रख सकते हैं? 240 के बराबर। एक अनुपात का मान निकाल सकते हैं, उसके बाद लंबाई और चौड़ाई आप निकाल सकते हैं, और लंबाई और चौड़ाई आपके सामने आ गया तो क्षेत्रफल निकालना तो आसान सा काम है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। एक आयताकार मैदान का परिमाप आपको दे रखा है 480 मीटर। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है 480 और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 5:3। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है कितना? 5:3। परिमाप आपको कितना दे रखा है? 480। परिमाप आपको दे रखा है 480। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 2 गुणा L प्लस बी बराबर 480। क्लियर है? L प्लस बी कितना हो जाएगा? लंबाई और चौड़ाई का योग कितना हो जाएगा? ये 2 गुणा में है, आगे जाके भाग का कितना हो जाएगा? 240। मतलब लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो कितना है? 240 है। मैं आपसे पूछूं कि अनुपात का योग कितना है, तो आप कहेंगे सर 5 और 3 8। तो 8 अनुपात का योग, मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात का योग कितना है? 8 है। लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है? 240। तो 8 अनुपात का मान किसके बराबर रख देंगे? 240 के। क्लियर है क्या सभी को? एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 240 में 8 का भाग देंगे, 8 3 24, मतलब 30 आ गया। एक अनुपात का मान 30 आ गया। 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 30 को 5 से गुणा कर देंगे 150, मतलब आपकी जो लंबाई है वो कितनी आ गई? 150 मीटर। अगर चौड़ाई की बात करूं तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 90। एक अनुपात का मान 30 है तो 3 अनुपात का कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई कितना दे रखा है? 150 मीटर दे रखा है। चौड़ाई कितना आ गया? 90 मीटर। इनको गुणा कर देंगे। 15 में 135 और ये 2 जीरो, 13,500 मीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। 13,500 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने था। अब करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कमरे के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोई कमरा है, उसकी आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमरे की चारों दीवारों का
क्षेत्रफल क्या होगा। और यह क्वेश्चन आर्मी के पेपर में मोस्टली पूछा जाता है। एक कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है। लंबाई आपको दिया होता है, चौड़ाई आपको दे रखा होता है और ऊंचाई आपको दे रखा होता है। अब करते हैं कमरे से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या करना है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई क्लोज ब्रैकेट इनटू ऊंचाई, इनटू क्या करना है, ऊंचाई करना है। कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा करना है और किससे गुणा करना है, ऊंचाई से गुणा करना है। तो आपके सामने रिजल्ट क्या आएगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट पहले सेशन को लाइक करें, अभी के अभी सेशन को लाइक करते और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करना है। सेशन को जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए शानदार मैटर में लेकर आऊंगा। इतना शेयर करें कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए, जिससे आर्मी की तैयारी करने के लिए जो सोच रहे हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। उम्मीद करता हूं कि सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने रहेगा, कमरे से संबंधित। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर, 7 मीटर तथा 9 मीटर है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको क्रमशः कितना दे रखा है, 4 मीटर, 7 मीटर तथा 9 मीटर दे रखा है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा बेसिक में क्या देखना है, यह फॉर्मूला देखना है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। 2 को गुणा करना है लंबाई और चौड़ाई जोड़ के और गुणा करना है किससे, ऊंचाई से गुणा करना है। फॉर्मूला क्या बन गया, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्लियर है क्या सभी को, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू क्या करना है, ऊंचाई करना है। क्लियर है। अब देखिए एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई क्रमशः, मतलब 4 मीटर क्या है लंबाई है, 7 मीटर क्या है चौड़ाई है और 9 मीटर क्या है ऊंचाई है। क्लियर है। आपसे क्या पूछा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई पहले वाली है तो 7 और 4 कितने हो गए 11 और गुणा करना है ऊंचाई से 9 से गुणा करना है। कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 22 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 19, 198 मीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। 198 मीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन है। अब ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा जो कमरे से संबंधित आपके पेपर में पूछा गया था। जल्दी से आंसर कमेंट कर देना, 4 ऑप्शन आपके सामने रखूंगा। शानदार क्वेश्चन है और ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है।
कितना दे रखा है? 3 मीटर आपको ऊंचाई दे रखा है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने रखने वाला हूं मैं। आर्मी के ओरिजिनल पेपर का ये क्वेश्चन है। अब देखिए, जो सोचते हैं कि इजी लेवल का क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप खुद देख लें। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। अब जीडी वाले सोचते हैं कि हमारे पेपर में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। भाई, आपके पेपर में 15 क्वेश्चन, जीडी और ट्रेडमैन की बात कर रहा हूं, 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, जिसमें मान लिया कि 12 क्वेश्चन तो इजी लेवल के आते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और यह किसी को नहीं पता होता कि 3 जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो किस टॉपिक से आते हैं। और 3 क्वेश्चन आपके मेरिट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे भाइयों, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको करने हैं। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। आपसे क्या पूछा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन चारों आपके सामने रख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए 21 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 42 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 54 मीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी 108 मीटर स्क्वायर। ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन। जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। यह क्या दे रखा है? फर्श का परिमाप दे रखा है। मैं आपसे पूछूं क्या फर्श ऐसा ही होता है क्या? यह फर्श, आपके कमरे का फर्श कुछ इस टाइप का है, मतलब आयत है या नहीं है, आयताकार है या नहीं है? बिल्कुल है। इसका परिमाप कितना दे रखा है? 18 मीटर दे रखा है। आपको ऊंचाई कितना दे रखा है? 3 मीटर ऊंचाई दे रखा है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 को गुणा करते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा करते हैं ऊंचाई के साथ। इस क्वेश्चन में आपको ऊंचाई दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। क्या लंबाई और चौड़ाई कहीं दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। लेकिन अपने को क्या चाहिए? लंबाई और चौड़ाई का योग चाहिए। अब देखिए, परिमाप दे रखा है तो यहां पर छिपा है लंबाई और चौड़ाई का योग। देखिए, आयताकार है, फर्श आपका आयताकार है, तो देखिए 2 गुणा L प्लस बी करते हैं परिमाप निकालने के लिए। तो परिमाप 18 दे रखा है, तो L प्लस बी कितना हो जाएगा? ये 2 आगे भाग में चला जाएगा। कितना आ गया? L प्लस बी 9 आ गया। अब क्वेश्चन आपका बन गया। तो 2 को गुणा करना है L प्लस बी। L प्लस बी कितना है? 9 मीटर है, तो 9 से गुणा कर देंगे। गुणा ऊंचाई कितना दे रखा है? 3 मीटर दे रखा है, तो 9 को 3 से गुणा करें, 9 तिया 27 और 27 को 2 से गुणा करेंगे, 54 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर देता हूं। एक कमरे के फर्श का परिमाप कितना दे रखा है? 18 मीटर दे रखा है। फर्श आपका कुछ इस प्रकार का होता है, नहीं होता? बिल्कुल होता है, मतलब आयताकार होता है। क्या होता है? आयताकार होता है। इसका परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। परिमाप कैसे निकालते हैं? अगर ऐसी आकृति है तो परिमाप निकालते हैं, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा करते हैं। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने और 2 से गुणा करने पर कितना आता है? 18 आ रहा है। अब देखिए, L प्लस बी की आवश्यकता है अपने को, तो इस 2 को आगे भेज देंगे। आगे भेजते ही भाग में चला गया, तो 18 में 2 का भाग देने पर 9 आ गया। ये 9 क्या आ गया? लंबाई और चौड़ाई का योग आ गया। 9 क्या है? लंबाई और चौड़ाई का योग है, और अपने को यही चाहिए था। लंबाई और चौड़ाई का योग आ गया 9। ऊंचाई आपको हाइट कितना दे रखा है? 3 मीटर दे रखा है। 9 तिया 27, 27 को 2 से गुणा करने पर 54 मीटर स्क्वायर आपका आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जाता है। अगर आप टेक्निकल की तैयारी करते हैं या कलरक की तैयारी करते हैं तो श्योरली आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। शानदार क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकंड में कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपको सोचना है। चलिए, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने लिखने वाला हूं मैं, आंसर करने की सभी को कोशिश करना है भाई।
क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि 36 मीटर लंबे, क्वेश्चन नंबर 36 35, 36 मीटर लंबे, 36 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को, कमरे के फर्श को 3 मीटर लंबे, 3 मीटर लंबे तथा 2 मीटर चौड़े पत्थरों से पक्का करना है, पत्थरों से पक्का करना है। कुल कितने पत्थर लगेंगे, कुल कितने पत्थर लगेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप मात्र इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर आपने समझ लिया तो यही क्वेश्चन आप 5 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 36 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को, यह है मान लो कमरे का फर्श, यह 36 मीटर तो लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। करना क्या है, कमरे के फर्श में 3 मीटर लंबे और 2 मीटर पत्थरों से पक्का करना है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 3 मीटर तो लंबा है और 2 मीटर चौड़ा कोई पत्थर है, इस पत्थर से इस फर्श को पक्का करना है। तो कितने पत्थर लगेंगे। तो देखिए मैं आपसे पूछता हूं कि इस पूरे क्षेत्रफल में, ये जो अंदर का पूरा क्षेत्रफल है, क्या इसमें पूरे में फर्श पत्थर लगाने या नहीं लगाने, बिल्कुल लगाने। इसका क्षेत्रफल कितना है, मैं कहूं एक बार सोचिए, इसका क्षेत्रफल है 200 यूनिट। क्षेत्रफल कितना है, 200 यूनिट क्षेत्रफल है और एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना है, 5 यूनिट है। तो कितने पत्थर लगेंगे, तो आप क्या करेंगे, जो फर्श का क्षेत्रफल है उसमें भाग लगाएंगे एक पत्थर के क्षेत्रफल का। सेम आपको यहां करना है। फर्श का क्षेत्रफल कितना है, तो 36 लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई आपको दे रखा है 36, चौड़ाई आपको कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। क्लियर है क्या, यह आ गया फर्श का क्षेत्रफल। अब एक पत्थर का क्षेत्रफल, पत्थर का कितना होगा, लंबाई है 3 और चौड़ाई कितना है 2। क्लियर, आपको सॉल्यूशन नहीं करना, आपको काटना है। अब देखिए 3 के पहाड़े से काट दिया 15 को, 3 5 15, 2 के पहाड़े से काट दिया कितनी बार, 18 बार, और 18 को 5 से गुणा कर दिया कितना, 90। टोटल पत्थर कितने चाहिए, 90 पत्थर चाहिए। आपका आंसर ओनली 5 सेकंड में आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के इस सेशन में मैंने बहुत सारे आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो अभी के अभी सेशन को लाइक करें और अभी के अभी सेशन को शेयर करें। वीडियो के जस्ट नीचे शेयर का बटन है, शेयर के बटन को दबाएं। दबाने के बाद लिंक को कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के बाद आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हर ग्रुप में आज शेयर करेंगे। सभी भाई सेशन को शेयर करेंगे। कोई भी मात्र 1 मिनट का समय लगता है, 1 मिनट का समय निकालकर इस सेशन को शेयर करें। आपके शेयर करने से ये सेशन कहां पहुंच सकता है, उस भाई के पास पहुंच सकता है जिसे वास्तव में आर्मी की तैयारी करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अगर सेशन अच्छा लगता है तो इस सेशन को शेयर करें, अगर अच्छा नहीं लगता तो सेशन शेयर ना करें। एक डिसलाइक का बटन है, डिसलाइक का बटन दबा के चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। और कमेंट करके बता दें कि सर सेशन अच्छा नहीं है। सेशन अच्छा लगता है तो मेरे भाई सेशन को शेयर करें। आपके शेयर करने से ये सेशन और ये क्लास दिनों दिन बेहतरीन होती जाएगी। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करें अपनी डिफेंस एकेडमी का नाम, जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी। आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स और नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते हैं। तो टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें। अगर आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो शेयर करना है और एक बार सभी कमेंट में जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद,
भारत माता की जय जरूर कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।